हिंदी ऑडियो बुक का नाम सुख का आधार मेहनत। राइटर स्वेट मार्डन। पार्ट 2। लेसन फर्स्ट। साधारण आदमी भी जानता है कि मेहनत और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं कहीं वह निरर्थक तो नहीं जाएगी। हमारी मेहनत सार्थक होनी चाहिए और हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए। हम अपने दैनिक कार्यक्रम में अचानक आ गई योजनाओं पर विजय पाते और उनका समाधान करते हैं। परिश्रम हमारे लिए उतना ही उपादेय है जैसे जीवित रहने के लिए वायु और पानी। आदमी को सबसे पहले वायु चाहिए और वायु नहीं, प्राणवायु, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहा जाता है। यदि ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो आदमी जीवित रहेगा। फिर इसके बाद दूसरी आवश्यकता जीवित रहने के लिए पानी की है। भोजन सबसे बाद में है। भोजन आलस्य का प्रतीक है, किंतु क्षुधा शांत करने के लिए करना पड़ता है। पानी से शक्ति मिलती है और हमारे बदन में विद्युत का संचार होता है। वायु प्रेरणा देती है, उमंग लाती है और साहस का प्रतीक बन जाती है। तभी तो तरंग आती और मन कहने लगता है कि उठो, तुम काम करो। कुछ करोगे तो कुछ बनोगे। अगर पसीना बहाओगे तो तुम्हारा वह पसीना गुलाब कहलाएगा। तुम्हारे बदन में खुशबू आ जाएगी। तुम सर्वप्रिय बन जाओगे। तुम अपने आप को समझ जाओगे। तुम आना मूल्यांकन स्वयं कर लोगे। तुमने इतनी क्षमता आ जाएगी। पक्षी जब सूर्योदय से पहले घोंसले से बाहर आता है तो किसी पेड़ की डाल पर जाकर बैठता है और वह तो अरुण उदय बेला होने से पहले जगत पिता को प्रणाम करता है। वह अपने आराध्य को ची ची का गीत गाकर अपना अर्घ्य चढ़ाता है। मनुष्य के नियम भंग हो जाते हैं। वह कुछ से कुछ कर बैठता है, किंतु पक्षी बुद्ध नियम होते हैं। जैसे ही रात का अंतिम पहर समाप्त होने की बेला पर आ जाता है, पूर्व के आकाश में सवेरे की सफ़ेदी फूटती है और पक्षी अपना गीत गाने लगते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि उठो, जागो, अब जागरण की बेला आ गई है। यह रात प्रभात में बदल गई है और तुम्हारी जिंदगी का भी सवेरा हो चुका है। मनुष्य प्रकृति के विपरीत भी चला जाता है, इसलिए वह घोर कष्ट पाता है और प्रकृति उसे क्षमा नहीं करती। जब रात को आदमी रंगीनियों में खो जाता है तो पक्षी अपने घोंसलों में विश्राम कर रहे होते हैं। वह न तो रात में बोलते हैं, न खाते हैं और न कोई अन्य कार्य करते हैं। जब प्राची की गोद में सांझ का सूरज छिपाने चल देता है तो पक्षी भी मुक्त होकर आकाश पर उड़ते हैं। वे सम्मिलित राग अपलाते हुए अपने नीड़ों की ओर चले जाते हैं। मनुष्य प्रकृति के विधान के विपरीत चलकर कष्ट पर कष्ट उठाता है। यहाँ पर उसके सारे के सारा परिश्रम निरर्थक हो जाता है। वह निराश के सागर में जाकर डूबने उतराने लगता है। इसका नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी को केवल विडंबना है। आवश्यकता अनुसार समय और परिस्थिति का बोध करने पर जो परिश्रम किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है, हर हालत में सार्थक होकर रहता है और उससे प्रशंसा होती है। प्रकृति का नियम भंग करना मनुष्य के लिए उतना ही हानिप्रद है जैसे धोखे से विषपान करना और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जरूरत पड़ने पर हर आदमी मेहनत करता है, यह उसका स्वभाव है। परिश्रम करना हमारे शरीर, स्वास्थ्य, संतोष तथा प्रशंसा के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो परिश्रम नहीं करता उसकी वही स्थिति होती है जैसे हमेशा रखी रहने वाली तलवार में अपने आप जंग लग जाता है। मेहनत करने से हमारा अंग प्रत्यंग क्रियाशील रहता है। प्रत्येक अंग में गति होती है। वह परिश्रम के प्रभाव में बहकर मन को आनंदित कर देती है। इसलिए तो कहा जाता है कि कोई भी काम करो तो उसे मन और लगन से करो। लगन से अलग से किया हुआ काम हमारे लिए प्रशंसा का स्रोत खोल देता है। उसका परिणाम भी सुखदायक ही नहीं, संतोषजनक होता है। दुनिया कहती है कि खुश रहो, मुस्कुराओ, खुशी के गीत गाओ, अपनी ज़िंदगी को एक गीत बना लो। तुम उसके प्रभाव में बहो, तुम्हें मंजिल अपने आप मिल जाएगी जहाँ तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मनुष्य परिश्रम करता है, उसके महत्व को भी जानता है। वह बुद्धिमान प्राणी है, उसमें विवेक है, वह मननशील है, उसका अपना एक मनोविज्ञान है। वही मनोविज्ञान उसकी आत्मशक्ति है, आत्मबल है। यदि मनुष्य समझदार है तो अन्य प्राणी भी नासमझ नहीं है। सभी में विवेक है, सभी अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं। एक छोटी सी चींटी परिश्रम करके ही अपना पेट भरती है, परिश्रम के द्वारा ही अपनी सुरक्षा करती है, आपत्तियों से बचती रहती है। ऐसे ही हाथी बहुत बड़ा है, वह भी जब सूंड उठाकर खाने के लिए पेड़ों के पत्ते तोड़ता है तभी उसका पेट भरता है। ऐसे में वह फल खाता, गन्ने के खेतों में जाकर
मीठे मीठे गन्ने खाता है, उसे परिश्रम करना पड़ता है। पानी पीने में उसे बहुत समय लगता है, सावधानी रखनी पड़ती है, परिश्रम भी करना पड़ता है। उसके स्नान करने का तरीका भी उसे कुदरत ने सिखला दिया है। अपनी सूंड से अधिक पानी भर लेता है, फिर अपने बदन पर उसे फुहारे की तरह धीरे धीरे छोड़ता है। छोटी चिड़िया भोजन की तलाश में न जाने कितनी दूर दूर तक उड़कर जाती है। बगुला मछली खाता है, वह तालाब के किनारे टकटकी लगाए जलाशय को देखता रहता है। जैसे ही कोई मछली दिखलाई दी वैसे ही वह जल्दी से उड़कर उस पर झपटता है और चोंच से पकड़कर अपना ग्रास बना लेता है। मेहनत उसे भी करनी पड़ती है। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, वह एक स्थान पर पड़ा रहता है और पड़े ही पड़े अपने स्थान पर भोजन प्राप्त कर लेता है। वह जैसे ही किसी प्राणी को देखता है वह जीव उसके खाने के योग्य होता है और वह जोर से सांस अपनी ओर खींचता है। इसमें आवश्यकता से अधिक परिश्रम मेहनत करनी पड़ती है, तब उसे सांस से उसका शिकार जीवित प्राणी उसकी ओर खींचा चला आता है। कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, वह जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, परिश्रम सभी को करना पड़ता है। यह इस विश्व का सबसे पहला नियम है। इसमें आज तक कोई भी वंचित नहीं रहा, चाहे वह राजा हो या रंक हो। जो लोग परिश्रम पर विश्वास नहीं करते वे अपने को ही नहीं सारी दुनिया को धोखा देते हैं। वे हमेशा आने में रहते हैं, अवसर का लाभ कभी नहीं उठा पाते। स्वर्ण अवसर उसके सामने से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। जब वे मौका चूक जाते हैं तो फिर केवल पछताकर ही रह जाते हैं। परिश्रम प्रत्येक प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। आज अगर मनुष्य ने परिश्रम ना किया होता तो वह आगे नहीं बढ़ सकता था, प्रगति नहीं कर सकता था, धरती पर स्वर्ग नहीं ला सकता था। यह परिश्रम का ही परिणाम है कि उसके सामने चारों ओर खुशियों का मेला है। यह दुनिया भी बाजार में अकेला नहीं, वह दुनिया के बाजार में अकेला नहीं, खुशियों के साथ है। परिश्रम साहस लाता है, संतोष लाता है, सुख का एकमात्र प्रतीक है। मेहनत करने के बाद जो खुशी हासिल होती है उसका बयान करना बहुत कठिन है। उस खुशी का अनुभव किया जा सकता है। हमारे अंग प्रत्यंग जागृत हो जाते हैं, हमें नए जीवन का संचार होने लगता है। फिर हमारी समझ में यह आने लगता है कि परिश्रम ही हमारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। हम परिश्रम करके अपने उन कार्यों को पूरा कर लेते हैं जो हमारे लिए नितांत आवश्यक है। एक मजदूर सवेरे से लेकर शाम तक पसीना बहाता है। वह जब रात को भोजन करता है उसे वह भोजन अमृत जैसा लगता है। प्रशंसा आत्मसंतोष उसे प्रफुल्लित कर देता है। ठीक इसके विपरीत स्थूलकाय धनी व्यक्ति एक स्थान पर लेटा बैठा या पड़ा रहता है। वह आदेश देता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति सेवा करता है, वह परिश्रम नहीं करता, कभी सुखी नहीं रहता, असहाय हो जाता है। वह परिश्रम के महत्व को नहीं जानता। उसकी दृष्टि में पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसे से परिश्रम को खरीदता है, इसलिए उसे सुख का कभी अनुभव नहीं होता। परिश्रम के साथ प्रयत्न का टूट संबंध है। परिश्रम कहता है कि प्रयास पर प्रयास करो। असफलता सफलता किसे कहते हैं उसे बिल्कुल भूल जाओ। जब मेहनत करते रहोगे, उससे कभी विमुख नहीं होगे तो सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता। वह प्रत्यक्ष सामने आ जाएगी, आकर तुम्हारे चरण चूमने लगेगी। मनुष्य का इतिहास बतलाता है कि वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी अपने अंतिम समय तक परिश्रम करते देखे गए हैं। वे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे, इसीलिए उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा। वे निरोग रहे, सुखी रहे। संतोष उन्हें अपनी बाहों पर झुलाता रहा और वे खुशी के गीत गाते गाते संसार से विदा हो गए। कुछ बूढ़े लोग यह कहने लगे कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझसे मेहनत नहीं होती और मैं परिश्रम नहीं कर सकता। यह उनकी भूल है कि लोग 80 और 90 साल की उम्र तक काम करते हैं। जिसका जो कार्यक्रम होता है वह उसी अपने क्षेत्र में उतर जाता है और परिश्रम करता रहता है। कोई भी कार्य हो उसमें परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम केवल हाथों और पैरों से ही नहीं किया जाता, मस्तिष्क भी परिश्रम करता है। मनन चिंतन ये कार्य मस्तिष्क के हैं। निर्णय आत्म मस्तिष्क ही करता है, यह भी परिश्रम है। संसार का विचारक वर्ग महान है। इस विचारक वर्ग की मस्तिष्क से अधिक कार्य लेना पड़ता है, मगर विचारक थमता नहीं, तनिक विश्राम लेकर फिर आगे की सोचने लगता है। इसी तरह परिश्रम आँखों को भी करना पड़ता है। विद्यार्थी पढ़ता है, मनीषी और विद्वान भी अध्ययन करता है। जो अनपढ़ स्त्रियां भी परिश्रम करती है, वे भोजन बनाने से पहले दाल और चावल को साफ करती है। इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं उसमें कोई कंकड़ या कण न रह जाए। उपकार करने में भी परिश्रम का सहयोग लेना पड़ता है। तुम किसी को पानी पिलाओगे तो तुम्हें जल का पात्र हाथ से लेकर उसे पानी पिलाना होगा। कोई गिर पड़ा है तो चोट लग गई है तो तुम परिश्रम करके उसे उठाओगे, इसका प्राथमिक उपचार करोगे। ट्रेन पर चढ़ोगे तो परिश्रम करना पड़ेगा। जीने से नीचे उतरोगे तो परिश्रम करना पड़ेगा। डाल में लगे वे पके मीठे फल प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर उन पके हुए फलों को तोड़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक परिश्रम नहीं किया जाएगा तब तक मन को संतोष नहीं हो सकता और न तुम सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच सकते हो। परिश्रम ही वह जादू है जो प्रत्येक
मनुष्य के सिर पर चढ़कर बोलता है। कोई धन अर्जित करने के लिए परिश्रम करता है, कोई अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या बालक, क्या वृद्ध और क्या प्रौढ़, सभी को परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा कोई जीव या प्राणी नहीं जो परिश्रम ना कर रहा हो। परिश्रम वह कला है जो प्रत्येक जीव को कलाकार बनाती है, उसके जीवन को मुखरित कर देता है। कुछ लोग नैमन होते हुए भी मेहनत करते हैं, वे उसकी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और कोई भी महत्व नहीं देते। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है और ऐसे ही लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा असफल रहते हैं। परिश्रम कभी यह नहीं कहता कि तुम उससे विमुख हो जाओ, वह तो यही सिखलाता है कि आओ काम करो, अपनी झोली खुशियों से भर लो। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे लिए दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं। कहा जाता है कि इंसान अगर मेहनत करे तो संसार का कोई भी काम उनके लिए कठिन नहीं है। वह क्या नहीं कर सकता? यदि उसमें लगन, साहस है, उमंग, आगे बढ़ने की कामना है तो वह परिश्रम के घोड़े पर सवार होकर विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह ध्रुव सत्य है, वह मान्य है। यह आदिकाल से सुना और कहा जा रहा है कि आदमी पत्थर से पानी निकाल देता है, वह बालू से तेल निकालता है, वह अपने कार्यों से सोने में सुगंध ले आता है, वह असंभव को संभव करके दिखला देता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक मनुष्य लगातार निरंतर परिश्रम करता चला आया है। वह अच्छी तरह जानता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को परिश्रम की उपयोगिता समझनी चाहिए। यही इसके लिए बहुत आवश्यक है। वे नादान हैं और उन पर तरस आता है जो मेहनत नहीं करते, परिश्रम की ओर से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। परिश्रम करने वाले को कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। नदी पर्वत से निकलती है और पहाड़ से ही अपना रास्ता बनाकर मैदान में उतर कर आती है। रास्ते के पत्थर उसका मार्ग नहीं रोक पाते। उनका प्रवाह पत्थरों को गिरा देता है, आपस में ही एक दूसरे पर गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। वे पत्थर से बालू बन जाते हैं। यह नदी का प्रवाह और उसका परिश्रम। परिश्रम के एक नहीं अनेक रास्ते हैं। जो जिस योग्य होता है वह अपनी आवश्यकता अनुसार वैसा ही परिश्रम करता है, उसी का फल उसे प्राप्त होता है। वह अपने ही आनंदित होकर रह जाता है, उसे ही आत्मसंतोष कहा जाता है। और आत्मसंतोष बिना परिश्रम के कभी प्राप्त नहीं होता। तभी यह माना जाता है कि कहा जाता है, सुना जाता है, किया जाता है कि हर एक काम करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। कहीं हाथ काम करते हैं तो कहीं पैर, कहीं जीभ को मेहनत करनी पड़ती है। प्रवचन, भाषण, वक्तव्य देने वालों से पूछो कि उसे अपने नियंत्रण रखकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वह हर जगह, हर समय, प्रत्येक परिस्थिति में परिश्रम एक उपयोगिता है और उसकी आवश्यकता है। परिश्रम एक उपयोगिता और उसकी आवश्यकता है। परिश्रम प्रत्येक के लिए आवश्यक है, जितना जीवित रहने के लिए वायु। हम परिश्रम की ओर से कभी विमुख नहीं हो सकते, यह हमारी जिंदा मौत होगी। हम अपने को भाग्यशाली समझने लगते हैं जब हमारा परिश्रम हमारे सार्थक होकर आता है। हमें आत्मसंतोष की अनुभूति होती है और हमारा रोम रोम प्रशंसा से खिल जाता है। यह सब मेहनत का परिणाम है और यही है हमारी परिश्रम की उपयोगिता। इससे हम कभी इनकार नहीं कर सकते, न इससे विमुख भी हो सकते हैं। फ्रांस के विश्वविख्यात लेखक अनातोले से उनके एक प्रशंसक ने पूछा कि आपकी कृति थाया को विश्व ख्याति क्यों और कैसे मिली। यह उपन्यास संसार प्रसिद्ध है। इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हुआ है। लेखन अनातोले ने अपने प्रशंसक को कोई उत्तर नहीं दिया। उसने उस व्यक्ति के सामने एक बड़ा सा सूटकेस रख दिया। उसने उस व्यक्ति के सामने लाकर एक बड़ा सा सूटकेस रख दिया। उसने उसमें से एक पांडुलिपि निकाली। यह थाया की प्रथम पांडुलिपि थी जिसमें संशोधन किया गया था। इसके बाद लेखक ने दूसरी पांडुलिपियाँ दी जो पुनः लिखी गई थी, उसका भी संशोधन हुआ था। इसके बाद तीसरी, फिर चौथी। इसी तरह थाया की पांडुलिपि की 21 प्रतियाँ उस सूटकेस से निकली। अनातोले ने स्पष्ट दिखला दिया कि सिद्ध कर दिया कि उस महान लेखक ने अपनी कीर्ति थाया को 21 बार लिखा, 21 बार उसका संशोधन किया, इसलिए वह पुस्तक परिमार्जित हो गई और उसे विश्व विख्याति मिली। जो मेहनत से घबराता नहीं, आगे और आगे बढ़ता चला जाता है, उसकी गति को कोई भी रोक नहीं सकता। परिश्रम का भूत जिस पर सवार होता है, आंधी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरह जब तूफान उससे टक्कर लेता है, वह भी विचलित नहीं, अपना मुंह मोड़ लेता है। चलने वाले रुकते नहीं, वे जानते हैं कि चलने का ही नाम जिंदगी है। जो चलता रहेगा वह जिंदगी की आखिरी मंजिल तक पहुँच कर रहेगा। जो थक जाएगा, थकावट का अनुभव करेगा, वह पीछे रह जाएगा। परिश्रम करो, हिम्मत मत हारो। जब मेहनत करोगे और करते ही चले जाओगे तो तुम्हारे आगे के कांटे अपने आप ही फूल बन जाएंगे। तुम मुस्कुराने लगोगे और हंसते हंसते अपना जीवन व्यतीत करोगे। इसलिए अगर ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है, दुनिया में कुछ करना है, तो परिश्रम के महत्व को समझो। उसके वाहन पर बैठकर पूरी ज़िंदगी इस दुनिया की सैर करो। तुम्हारी जिधर भी निगाह जाएगी उधर ही तुम्हें बसंत मिलेगा। तुम्हारी मन की कोयल बोलती रहेगी और उस बसंत के बाद फिर पतझड़ कभी नहीं आएगा। इतनी बड़ी दुनिया में जिसने भी मेहनत करना सीख लिया